ठीक है, तो अब आपको फिर ड्राइंग करना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइंग ऐसा है कि आप जो भी उत्पाद आपके मन में आता है तो किसी उत्पाद चुन लीजिए, लेकिन ड्राइंग करना है कि ये उत्पाद कहाँ से आता है, कैसा आता है, जो जो स्टेप्स है ना, कैसा आता है, कैसा ग्राहक के हाथ में आता है और उसके बाद क्या होता है। कोई उत्पाद हम तक कैसे पहुंचता है? दूध पर विचार करें। गाय से आपके घर का मूल्य कैसे बढ़ रहा है? दूध को पाश्चुरीकरण और प्रशीतन के लिए कारखानों में ले जाया जाता है। पाश्चुरीकरण दूध को खराब होने से बचाता है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर दूध को वहां पहुंचाया जाना चाहिए जहां ग्राहक रहते हैं। दूध का परिवहन करना महंगा पड़ता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होगा क्योंकि यह ग्राहक के करीब है और उनके लिए इसे खरीदना सुविधाजनक है। चॉकलेट या आइसक्रीम जैसे अन्य उत्पाद बनाते समय दूध को दूध पाउडर में या एक घटक के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है। इन स्थितियों में दूध का मूल्य कैसे बढ़ाया जाता है? विभिन्न ग्राहक समूहों की जरूरतों को कुछ सामग्रियों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जाता है। उपभोक्ता तक पहुंचने पर उत्पाद की अंतिम लागत अधिक हो सकती है, लेकिन यह उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को भी संबोधित करती है। किसी उत्पाद की मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण और परिवहन जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और सुविधा को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ग्राहक अंतिम उत्पाद के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार है क्योंकि इसमें अतिरिक्त मूल्य है। अगर आप लिखा नहीं तो मैं आपको फेल करने वाला था। प्रोफेसर हो ना? देखिए देखिए, सब देखिए। तो वो मंडी पे जाता है तो उसमें भी उसको थोक रेट में उसको पैसा मिलता है। फिर मंडी के पास वो एक दुकानदार में भी जाता है और वो बड़ा मंडी से भी पैसा लेता है परिवहन से। ठीक है, उसके बाद वहाँ से और दूसरे दुकानदार वाले ले जाते हैं और फिर ग्राहक तक जाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए यहां से यहां किसान क्या देता है, क्या लेता है? किसान तो बीज खरीदते हैं, फिर सब्जी उत्पादन करते हैं, उसके बाद लेबर लगता है। तो यहाँ से किसान को पैसा मिलता है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो सब्जी देता है। हाँ। और क्या मिलता है किसान को? वहाँ से उसको ना सब्जी देता है तब पैसा मिलता है। पैसा मिलता है, और कुछ देता है और कुछ लेता है। याद रखिए, विश्वास, विश्वास, व्यवहार सब मुख्य है ना। और देता है सब्जी, समय, मेहनत, सब ना। ठीक है, तो यहाँ भी वो जो लेन देन मूल्य है, ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ जाने से जरा मूल्य बढ़ जाता है। वेरी गुड, ताली। ठीक है, हम अब चुनेंगे ये नया ग्रुप। बताइए। हाँ, बताइए, बोलिए। एक मिनट, आप ही बात कर रहे हैं। आप सब समय आप बात कीजिए ना। आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। जो नीचे देख रहा है वही बात करने वाला है अभी। आप बात कीजिए, बात कीजिए। हम एक किसान हैं, धान उगाते हैं, बीज खरीदते हैं, धान उगाते हैं, उसमें कीटनाशक दवाई डालते हैं, खाद भी डालते हैं और निराई कोड़ाई के लिए लेबर की जरूरत भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम पूरा कटाई वटाई करने के बाद, मिजाई करने के बाद मंडी में बेच देते हैं। एक मिनट, सब सुनना है ना। मैंने बोला ना, जब मैं बात करता हूँ आप सब सुन रहे हैं, तो सब आप बात करने समय सब सुना है। ठीक है, तो अभी बताइए इसमें लेन देन क्या है। अब आपने दवा कुछ बोला, तो किसान क्या करता है? बहुत सारा काम है ना किसान का। बोलिए, किसान का वो जो देता है वो सब क्या है? सरकारी मतलब
पी लेते हैं तो सरकार को देना होता है पैसा, और वह लास्ट में जो धान कटाई मिजाई हो जाने के बाद हम मंडी में बेच देते हैं सरकारी सोसाइटी में, तो न्यूनतम मूल्य में जो हमें सरकार पैसा देती है बस। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत धन्यवाद। सो पहला किसान के पहले ही आप, अगर आप मेहनत के बारे में और या एक उद्यमी क्या देता है उसके बारे में सोचना है तो किसान सोचिए, देखिए कितना देता है। हाँ, तो एक पूरा सीजन देता है, इतना देता है, इरिगेशन ये है वो है, सब देने के बाद मिलता है वो जो फल। हाँ, तो इतना देता है और फिर वो फल के लिए मंडी में दाम मिलता है। हाँ, ये गवर्नमेंट, सरकार गवर्नमेंट में, करेक्ट, सरकार में, बिल्कुल करेक्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस आप बहुत ठीक है। देखिए, प्रोफेसर को ठीक तरह से बताया उन्होंने, बहुत बढ़िया बात। तो इस समय ये ऐसा हुआ, लेकिन मंडी भी हो सकता है। मैं प्रोफेसर हूँ ना, तो मैं ऐसा एडजस्ट करूँगा। ठीक बात है, लेकिन मंडी भी हो सकता है। तो बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, आप बताइए वैल्यू कहाँ है पिक्चर? आप भी बात नहीं किया, बहुत लोग हम बात नहीं किया। कौन बात करने वाला है? ऐसा ठीक है, कौन बात करने वाला है? सभी को नमस्कार मेरा। वेरी गुड। व्यवसाय दुकानदारी से बारे से मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है सर, लेकिन जो कला है हमारे पास, गढ़ कलेवा बनाते हैं हम, हर चीज़ बनाते हैं, उसमें हमारी महिलाएं एकत्रित करके बनाती हैं। उसमें मेहनत लगता है, उसमें हर सामान लगता है। सभी दीदी मिलजुल के हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। उस मेहनत में उसको कैसे मार्केटिंग करना चाहिए ये हमको समझना है और सुनना है करके आए हैं सर, और हम उसको कैसे करें ये हमको आपसे सीखना है। ब्यूटीफुल। देखिए, इतना ऐसा बढ़िया बात, तो डरने का कोई बात नहीं था ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें आप ये है कि ये आप बोलिए, ये आपका वो जो मूल्य श्रृंखला है किसके बारे में है? कौन सा उत्पाद के बारे में है ये साड़ी धंधा है सर, मान ले जाए साड़ी धंधा दुकान से। अच्छा अच्छा, ग्राहक की बात कर रही हूँ सर मैं, ग्राहक को। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो वहाँ भी लेन देन है, वेरी गुड, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ठीक है सर। सबसे पहले खेती करने के लिए तो बीज की ज़रूरत पड़ती है, तो बीज को अपन कृषि केंद्र से लाते हैं, वहाँ अपन एक मिनट, सब लोग सुनना है। हाँ, ठीक है, रेडी? बोलिए बोलिए। कृषि दुकान में हमें मूल्य देना रहता है बीज का। उसके बाद बीज को अपन खेत में लाके बुआई करते हैं। बुआई के बाद उसका नींदना, कोड़ना, जो भी उसका जो काम रहता है उसको देखना तक सब करते हैं, पानी वानी सब देते हैं उसको। उसके बाद कटाई करने के बाद कटाई करते हैं, फिर मिजाई करते हैं। उसके बाद अब उसको ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है, मंडी तक ले जाने के लिए। तो अपन परिवहन की व्यवस्था करके मंडी तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलिए, ये मंडी तक लेना जाने से मूल्य कैसा बढ़ता है? मंडी जाने से कैसा मूल्य बढ़ता है? अब फसल से अलग करेंगे तो बीज बन गया। बीज को नहीं, आपने बोला पेड़, अरे ग्राहक पेड़ से ले जाते हैं, इसमें क्या है? नहीं सर, नहीं? धान को अलग कर दिए तो वापिस वो बीज बन गया मंडी के लिए। आज खाने के लिए हम सब पेड़ से वो जो केला सब हम ले सकते नहीं? नहीं, तो फल के लिए नहीं चाहिए, फल के लिए हम सब पेड़ जाएंगे। आइए, अब चाय के लिए एप्पल पेड़ है, हम सब चाहेंगे, ठीक है? फल के लिए भी मूल्य बढ़ाता है। धान को अलग करेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। मिजाई करेंगे सर उसको। हाँ, धान की मिजाई करेंगे, धान को अलग करेंगे, फिर उसको परिवहन के उसके माध्यम से, साधन से उसको मंडी तक लेके जाएंगे। हाँ, तभी तो उसकी वो जो है मूल्य बढ़ेगी। हाँ, उसके बाद अपन जो परिवहन व्यवस्था की उसमें हमें पैसा लगा, उसको देना पड़ा परिवहन वाले को, मेहनत लगा, टाइम लगा, बिल्कुल, है ना। उसके बाद मंडी तक गया, मंडी से वो गया वहाँ राइस मिल तक गया। राइस मिल में उसको क्या बोलते हैं, कुटाई का काम किए।
कुटाई करने के बाद वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार के पास ग्राहक के पास गया। देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने ऐसा ही तमाशा कर रहा था, फल भी पेड़ में है तो उसमें उतना मूल्य नहीं है, हम सब पेड़ को नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने बताया ये बहुत मुश्किल है। ये जो चावल का है ना, वो जो हो चावल वो जो का किसानदारी करना बहुत मुश्किल है। आप किसान का उदाहरण लीजिए, अगर आपको मालूम है होना है कि मेहनत, समय सब समझना है तो हम क्या, वो जो उद्यमी क्या देते हैं, तो आप किसान सोचिए। फल भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है। वो इसी कारण से मूल्य में बढ़ता है कि वो ग्राहक के जरा आसपास आ रहा है, जहां ग्राहक उसे खरीद के उपयोग कर सकता है। जब पेट से नीचे आता है वहीं ग्राहक के जरा आसपास आता है। जब फिर वो जो फिल्टरिंग, वो प्रोसेसिंग, वो सब करता है मंडी, तो यही तो ऐसा ही मूल्य बढ़ता है। लेकिन सब अंतिम में है ग्राहक। ठीक है, वही बढ़ के अगर मार्केट में चावल जब बिकता है तो सर 40 रुपया 45 रुपये के किलो में बिकता है चावल। तो दान 30 रुपया, मंडी में 40 रुपया, वो 10 रुपया कहाँ से आया? बढ़ गया ना, मूल्य बढ़ गया। ठीक है, चावल बनने के बाद और बढ़ जाता है। हाँ जय जोहार। यहाँ कृषि का बात चल रहा है तो कृषि के बारे में थोड़ी सी उदाहरण देना चाहती हूँ। खेत में धान बोते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसमें रेट कैसे बढ़ते हैं? मंडी में जाते हैं तो गवर्नमेंट अपना रेट लगाते हैं। अब अपना किसान का रेट बढ़ाना है तो हम राइस मिल में ले करके खुद का राइस मिल खरीदे और चावल बनाए, उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, डबल तिबल होगा, उसमें हमारा परिवार अच्छे से रह पाएंगे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। यही कारण के लिए हम ये जो प्रोफेसर अमेरिका से आया, आपका सब समय खराब कर रहा हूँ, यही कारण के लिए मैं पहला आपको ये समझना है कि लेन देन मूल्य ग्राहक के रूप में, अगर वो समझ गया तो आप ऐसा भी सोचेंगे कि देखिए ये लेन देन, ये मूल्य श्रृंखला है। अभी तो मैं मंडी में बेच रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी मैं निर्माता हो सकता हूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। ये जो अंदाज़ है ना, जब हम एक गांव में हैं, हमें मालूम है जो हमारे वहाँ है ना, वही जो हमें मालूम है। लेकिन अगर हम ऐसा जो हम सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसमें मूल्य कैसा बढ़ता है, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ हम क्यों ऐसा करना है, हम तो सीधा वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो हम क्यों चावल, हम क्यों ये नहीं कर सकते। यही तो हमारा जो इसीलिए हम ऐसा शिक्षा के बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। सभी को जय ब्रह्मलेश्वरी। जैसे कि हम लोग मशरूम की खेती करते हैं सर, जिसमें उसमें लागत बहुत कम आता है और रेट भी अच्छा मिलता है, और रेट और अच्छा ज़्यादा दाम मिलने से हम खुद से उसको बीज का उपचार करेंगे, स्वयं से करेंगे तो और ज़्यादा रेट मिल सकता है आसानी से, और खुद से प्रोडक्शन करके हम खुद मार्केट में जाते हैं, ले जाते हैं तो और रेट अच्छा। जैसे कि हम बीज बनाते हैं, लेते हैं तो उसमें 120 रुपये 150 रुपया तक मिलता है, और बनाते हैं तो 30 से 40 रुपया तक हम बीज बना लेते हैं, और उसको बना के उसको उत्पादन करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें रेट और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और उत्पादन करके जब मशरूम जब निकलता है, इसको 200 रुपये रेट है, और स्वयं हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो 200 रुपये रेट में बेच सकते हैं, तो आराम से हम इनकम उसमें अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, मैंने बहुत सुना, यहाँ नहीं बहुत जगह में भी सुना कि हम तो ये तैयार करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से मार्केटिंग उसके पहले ही शुरू हो जाता है। जब आप तय करते हैं कि मैं ये ऐसा निर्माता, इसमें मैं निर्माता, ये मेरा उत्पाद है, वहीं शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो ग्राहक है ना, उसके वो जो ज़रूरी और मांग दोनों देखना है। ज़रूरी तो बहुत लोग को है, लेकिन मांग का मतलब है कि पैसा है, डिमांड, नीड है, डिमांड है, देखना है। तो मार्केटिंग पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं सिलाई कर रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ, इसके बाद मार्केटिंग पहला ही शुरू हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एक और बोलिए। ठीक है, नो आराम से बोलिए। सर, हमारा हम
खेत में सरसों का खेती किए। सरसों को हम लोग जब निकला तो उसको हम 20 रुपये किलो में बेचे। फिर उसके बाद उसका तेल निकाले, उसका तेल का कीमत हो गया 50 रुपये। 50 रुपये के बाद उसमें हम पैकेजिंग वगैरह करते हैं तो उसका कीमत हो गया 100 रुपये। तो 20 रुपये के बीज को हम 100 रुपये में बेच सकते हैं। ऊपर से उसका जो सरसों का जो खली होता है ना, उसका भी अलग से मार्केट में रेट जाता है सर। बहुत बढ़िया उदाहरण, पैसा में बता दिया आपने कि ये मूल्य बढ़ता है। कोई और को कुछ मजबूत करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा डर, थोड़ा सहानुभूति, शक्ति सब लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ से बिहार और यूपी सब सीखेंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत बढ़िया है ये जो स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह है। तमिल में मैं बोल सकता हूँ सुय उदवी कुरु, तमिल कुरु से देखो तमिल में आता है, लेकिन मैं तमिल में पढ़ाई नहीं किया, हिंदी में ही किया, लेकिन तमिल बातचीत में आता है। ऐसा ही है, स्वयं सहाय ऐसा ही होता है वो तमिल में। ठीक है, तो विश्वास करेंगे कि नहीं, इसीलिए ना ये जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं ना ये 2 दिन के लिए, इससे आपको जरा आत्मविश्वास भी आना है। क्योंकि मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ, लोग ऐसा ट्रेनिंग लिया, 60 लोग मेक्सिको में ट्रेनिंग लिया, उन्होंने ले लिया ये वीडियो के साथ 5000 लोग को। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, अनुभव है, तमिलनाडु में मैंने बोला, हाँ अनुभव है कि ये पहुँच सकता है। ठीक है, एक बिजनेस चुनना है आप, जो आप कल शाम को शुरू करने वाले हैं। उस बिजनेस के बारे में आप जरा शोध करना है, उसके बारे में आप समझना है, आप ऐसा करना है कि वो बिज़नेस के बारे में समझ के कल शाम को आप शुरू करना है। कल जब आते हैं ना, वो बिज़नेस के बारे में मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, वो बिज़नेस के बारे में पूछने वाला हूँ कि कौन सा बिज़नेस है, क्या करने वाले हैं। ये करने के लिए आप बिज़नेस अभी चुन लीजिए, जो टाइम है अभी चुन लीजिए, और उसके बाद उसके बारे में कुछ बातचीत भी हो सकता है, कुछ लोग से आप पूछ सकते हैं, कुछ शोध भी कर सकते हैं। शायद यहाँ चाय वाला है, उससे आप पूछ सकते हैं कि ये इसके बारे में, उसके बारे में। कुछ और दुकान है, आप शोध भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बिजनेस चुनना है, और उसके बाद आप ये भी लिखिए कि क्यों चुना वो बिजनेस। ठीक है, इस 3-4 में एक बिजनेस चुनना है, और आप लिखिए क्यों चुना। 5 मिनट दूंगा, उसके बाद एक वीडियो, उसके बाद हो गया। ठीक है, एक ही चुनना है। हाँ, एक नहीं, एक ही। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा, सब लोग देखिए। जो बिजनेस आपने चुना ना, उसमें कुछ और, अगर वो बिजनेस चलाना है तो बहुत कुछ उसमें सोचने की कुछ बात है, देख लेंगे, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे आज के लिए। हाँ ठीक है, तो देखेंगे। रेडी?